सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशि और ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है प्रोग्रामिंग को। तो जिसको नहीं पता, ऑलरेडी हमारी यूनिट 1 कवर हो चुकी है। ये हमारी यूनिट 2 का पार्ट 2 है। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 देख लिया। तो जो लोग नए नए आए हैं ना, वो जाके पहले पहले यूनिट 1 देखो, बेसिक अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, सारे फंडामेंटल्स क्लियर करो। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम आगे के अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको याद होगा ना, हमने यूनिट 1 में बहुत चीजें देख ली थी, पहला कोड भी लिख लिया था। बट मैंने आपको लास्ट वीडियो जब बोली थी कि यूनिट 2 में जब हम एंटर करे थे, लाइक एक स्टेप एक लेवल ऊपर गए थे, तो मैंने आपसे बोला था अब यहाँ ना चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। और थोड़ी ना, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो अभी टॉपिक पढ़े हैं वो है ऑपरेटर। अगर जिसको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो, वरना समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये लिंक्ड टॉपिक है, क्योंकि हम वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम लास्ट टॉपिक में पढ़े थे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स नहीं, हमारा मोस्ट कॉमन टॉपिक होता है। कॉमन क्या, ये ना आपकी प्रोग्रामिंग बहुत सारी तरीके की होती है लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा, पाइथन हो, बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हर जगह सेम है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को तो बहुत ध्यान से समझे। तो जैसे कि हम ऑलरेडी सी से कर रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग, तो हम अपने आगे बढ़ाएंगे। हमने जो ये हमारे यूनिट 2 का पार्ट 2 है। तो याद होगा हमने लास्ट जो वीडियो थी ना, उसमें क्या पढ़ा था हमने, वो बहुत शॉर्ट वीडियो थी, बिकॉज इट जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेटर। हमने उसमें पढ़ा था कि ऑपरेटर होते क्या है, ऑपरेंड्स क्या है, ऑपरेटर की बेसिकली टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कि यूनरी कौन से है, टर्नरी कौन से है। मैंने आपको एक प्रॉपर डायग्राम भी बना के दिया था, जो कि इंपॉर्टेंट है। और वहां पे हमने पहला टाइप का डिस्कस भी कर लिया था। हमने देख लिया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो जो, अगर आप, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करते ही हैं अपनी डेली लाइफ में। तो बस हमने वो कोड में देखा था। तो आज हम सेकंड स्टेप बढ़ होंगे। सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर इन सी। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड, जो कि सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? द रिलेशनल ऑपरेटर इन सी आर यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ द टू ऑपरेंड्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है सी में नहीं, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर्टिकुलरली लिख दिया है, ये कोई सी भी लैंग्वेज के लिए, ठीक है, कॉमन बता रही हूँ मैं। तो आपके जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज होते हैं कंपैरिजन करने के बीच में दो ऑपरेंड्स। अब आपको पता होगा ऑपरेंड्स क्या होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था प्रीवियस वीडियो में कि ऑपरेंड्स क्या है, ऑपरेटर क्या है। बेसिकली वो वीडियो ना उसी के लिए ही डेडिकेटेड थी, ठीक है। तो आप प्लीज जाके वो चेक कर लो, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो क्या करता है, दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करा रहा होता है। अब दो ऑपरेंड्स आपको पता है, ठीक है, लाइक 7, ठीक है, एंड 8। अब इन दो के बीच में कंपेयर करना, जो हम बोलते हैं ना कि ये वाला ग्रेटर है, ये वाला स्मॉलर है, वो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? वो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम क्या है? बेसिकली कंपेयर करना दो ऑपरेंड्स के बीच में। ऑल दीज ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स। आपको पता है सारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग की ही वीडियो में समझ लिया था वाली चीज कि जो हम लैंग्वेज हम बोलते हैं, जैसे ये जो 7 8 है, ये लैपटॉप या कंप्यूटर को समझ नहीं आनी, सिर्फ उसको बाइनरी समझ आती है। बाइनरी मतलब क्या? 0 और 1। तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है। बहुत सारी चीज हमने पढ़ी थी कि कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, असेंबलर होता है, वो सारी चीज हम पढ़ चुके हैं डिटेल में यूनिट 1 में। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर वो क्यों यूज होते हैं? कंपेयर करने के बीच में दो ऑपरेंड्स के, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, जो सिर्फ रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। और आपको पता होगा, अगर हमारा ट्रू आउटपुट आएगा तो हमारा जो ये लैपटॉप और पीसी है, ये तो बोलेगा नहीं ट्रू, क्योंकि इसको तो सिर्फ 0 1 आता है। तो ये ट्रू में इंडिकेट करता है आपका 1। एंड अगर आपका जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है 0। एंड आई थिंक ये वाली बात मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। तो एक बार ये आपका रिमाइंडर टाइप हो गया, रिमाइंड करवा दिया मैंने कि अगर आपका 1 आंसर आ रहा है आउटपुट में, दैट मीन्स आपके जो कोड लिखा है, जो आप करवाना चाहते हो, वो सही है, ट्रू है। अगर 0 आ रहा है यानी कि फॉल्स है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ कंपेरिजन, जब आप कंपेरिजन करवाओगे तो ये रिटर्न में क्या देगा आपको? सिर्फ ट्रू और फॉल्स। तो ये जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, टोटल 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन से टाइप्स के हैं। मैंने ना यहाँ पे आपको पूरा फ्लो चार्ट दे दी, फ्लो चार्ट नहीं, सॉरी, मैंने आपको पूरा एक वो दे दिया, इमेज लगा दी, पूरे एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया कि आपके टोटल 6 टाइप्स के ये होते हैं। ये हम, आप अब थोड़ा सा हो रहा होगा, ये इज इक्वल टू 2 बार लगा है, इसका मतलब इक्वल टू। हमें याद है जब हम इंग्लिश में कर रहे होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम क्या करते हैं? इज इक्वल टू एक बार लिखते हैं, ठीक है, हम सिर्फ ये लिखते हैं,
और इसका मतलब होता है हमारा इक्वल टू, बट वो इंग्लिश है, ये हमारी प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में अगर आपको दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करवाना है तो आपको डबल इज इक्वल टू लिखने पड़ेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, सिर्फ इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये जो है एक्सक्लेमेशन ये होता है नॉट का, मना। हालांकि एक्सप्लेनेशन का मार्क जो होता है इसका मतलब इंग्लिश में अलग है, बट वही हम ये डेली लाइफ की प्रोग्रामिंग से तो नहीं कर रहे हैं, हम बाद में करेंगे, बट अभी हमें इसका मतलब समझना है। जैसे डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। ये एक्सप्लेनेशन का मार्क का मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये आपको पता ही है सिंबल, ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेसर देन इक्वल, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को कोड में देखेंगे। हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था, हमने वहां पे एक कोड देखा था, उस कोड को कॉपी करा था और हमने वहां पे समझा था। हम ऐसी ही चीज करने वाले होंगे, ठीक है। हम उस कोड को देखेंगे, पहले उस कोड को समझेंगे, फिर उस कोड को कॉपी करके अपने उसमें समझेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, ये हमारा कोड है, हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे समझेंगे। देख लें, ये है आपका, ये आपके कमेंट्स होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। ये हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये ऑलरेडी मैं 2-3 बार लगातार जब जब हमने VS कोड खोला है, जब जब हमने करा है ना, ये चीज आपको सॉरी, ये चीज ना आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने हर बार रिमाइंड कराई है, ठीक है। तो ये आपकी हेडर फाइल है, यहाँ से आपका मेन फंक्शन प्रोग्राम का स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने दो ऑपरेंड्स ले लिए, ठीक है, क्योंकि हमें कंपेयर करवाना है तो हमें कुछ तो चाहिए होगा ना, तो हमने दो ले लिए, पहला ले लिया 25, दूसरा ले लिया 5। अब हमने जो 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे थे ना, हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे और उसको देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये पता है आपको, अगर आपको कोई चीज प्रिंट करवानी हो सी लैंग्वेज में तो आप यूज करते हो प्रिंट एफ, अगर आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो आप यूज करते हो स्कैन एफ। आपको याद होगा आपने क्या करा, पहले ग्रेटर देन वाला करवाया, प्रिंट एफ में आप ये जो होता है ना, ये अगर जो भी आप कर्ली ब्रैकेट नहीं, जो भी आप ये अंदर ये ब्रैकेट्स में लिखते हो ना, ये जो होता है ये एक्चुअली प्रिंट हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये है या आप ये जो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे ना, आप जो भी लिखोगे वो सारा आपका प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होगे कि ये जो मैंने लिखा है, यानी कि मैं ये चेक करवा रही हूँ क्या ए हमारा स्मॉलर देन बी है या नहीं है। और परसेंट डी आपको ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, स्लैश एन का मतलब बता चुकी हूँ। स्लैश एन का मतलब ये होता है कि आपका जो कोड का आंसर है ना वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई एरर शो नहीं करेगा। बट बात क्या है कि एज अ गुड डेवलपर की जो निशानी होती है वो क्या होती है कि कोड जो होता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जिससे अगर हम किसी सामने वाले कोडर को भी दिखाए ना तो वो कोड हमें समझ में आए। तो स्टार्टिंग से ये हम हैबिट डाल के चलते हैं कि स्लैश एन हमें यूज करना है। स्लैश एन इज बेसिकली आपका जो आंसर है उसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा, नेक्स्ट लाइन मतलब उसके बाद एक गैप ला देगा, ठीक है। तो आपने ये चेक करा। अब आपने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाए, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे कंडीशन चेक करवा रहे हो। अगर आप यहाँ पे भी लगा देते ना तो आपकी कंडीशन चेक नहीं होती, वो ना आपका प्रिंट हो जाता, ठीक है। आपने सेम स्मॉलर देन का, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू का प्रिंट करा। आपने सब में इनके वही उसको डिफाइन करा और सारे आपने करे कि अब हमें चेक करना है। अब हम इसको रन भी करके देख लेते हैं कि आंसर हमारा क्या आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखो 0 1 0 1 0 1, मैंने कहा था हमारे जो ये कंप्यूटर सर होते हैं इनको कुछ समझ नहीं आता, इनको सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, तो ये हमें 0 1 0 1 में देते हैं। देखो 25 5, तो ये बोल रहे हैं क्या बी ग्रेटर है 5 से? नहीं, ऑफकोर्स ए ग्रेटर है, तो आंसर फॉल्स आ गया 0। अब हम चेक भी कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो पाए कि अच्छा ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं और हम इनको इस तरीके से यूज करते हैं। बेसिक जो मेरा फंडा है ना, आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कोड इसलिए कॉपी करके दिखवा रही हूँ और यहाँ पे लिखवा रही हूँ जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्योंकि अभी जब हम आगे हम क्वेश्चंस करेंगे ना वो हम खुद से कर रहे होंगे, तो हम वो खुद से कोड लिख रहे होंगे, तो हमें वहां पे इतनी दिक्कत नहीं होगी कि वो क्या चीज थी। तो इसलिए मैं ऑलरेडी आपको करा रही हूँ, आपको पहले समझा रही हूँ कि हाँ ये ऐसे ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा और क्या हो सकता है। हमने आंसर देखा, अब हम आंसर हमें मिल गया, अब हम आंसर को चेक करेंगे क्या ये आंसर वाकई हमारे कंपाइलर ने ठीक दिया है या नहीं दिया, या हमसे कोई गलती हो गई, ठीक है। तो पहला वाला तो ठीक है। सेकंड के ऑफकोर्स ए ग्रेटर है, आंसर 1 आएगा। ऑफकोर्स छोटा है और नॉट इक्वल टू भी नहीं है 0, ये बड़ा है क्योंकि एक कंडीशन तो चेक हो रही है ना। इसमें क्या होता है लेस देन और इक्वल टू में अगर आपकी कोई एक कंडीशन भी वेरीफाई हो जाए ना तो भी वो दे देता है 1, ठीक है, मतलब ट्रू।
फिर है नॉट, ये इक्वल टू है नहीं 0, नॉट इक्वल टू ये यस, क्योंकि इक्वल है नहीं, ए 25 है, बी 5 है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है। हमने ऐसी अर्थमेटिक ऑपरेटर समझा था, ऐसे हमने रिलेशनल ऑपरेटर समझा है। ये ना कॉपी में ना अपने नोट्स पे साथ के साथ लिखते जाना, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी हम आगे और भी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे जो आपको थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम क्या कर रहे थे, न्यूमेरिक डाटा पे जा रहे थे, बट अब हम खेलने वाले होंगे थोड़ा बिट्स पे। बिट्स क्या होते हैं, चलो अभी हम आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ना ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर यही हमें बिट्स पे खेलना सिखाएगा। बिट्स ना एक बहुत स्मॉल यूनिट होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल यूनिट जिसमें आपका इंफॉर्मेशन डेटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। अब हमारे लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस, या फिर आप इनको कॉन्स्टेंट्स भी बोल सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर आपके जब यूज होते हैं जब आपको दो या दो से ज्यादा कंडीशंस कंबाइन में लगाने हो, मतलब या आप ऐसे कह सकते हो आपको एक कंडीशन ये दे रखी, ये कंडीशन दे रखी, या फिर 3-4 कंडीशन दे रखे हैं। अब आपको इनको 3-4 कंडीशनों को चेक करना है। अब बार बार थोड़ी ना आप ये रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाओगे कि ये इक्वल है या ये बड़ा है। कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, जो कि हमें अवॉइड करना है। तो हम ऐसी जगह पे कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, हम ऐसी जगह पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। वो क्या करता है, वो हमारे जो कंडीशंस होती है ना उनको सबको एक साथ कंबाइन कर देता है और फिर वो एक साथ चेक करा देता है, जिससे हमें क्या होता है, अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज ना करें तो क्या होगा, रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम बार बार वो चीज चेक कराते जा रहे होंगे, जिससे हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, रन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो कोड बहुत बेकार हो जाएगा। एक गुड प्रोग्रामर की निशानी नहीं है। तो लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ यूज होता है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस। अगर आपको साथ में दो या दो से ज्यादा कंडीशंस लगानी हो देन यू कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर। तो रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेटर इज अ बूलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। अब आपको पता है ट्रू का मतलब क्या होता है 1 और फॉल्स का मतलब क्या होता है 0, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 तरीके के होते हैं। ये एंड होता है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ठीक है। अब लॉजिकल एंड क्या करता है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे, ठीक है। हमें ये उस एग्जाम्पल्स पे नहीं जाना है, ठीक है, हम अलग से एग्जाम्पल देखेंगे। लॉजिकल एंड जो है ना आपका बेसिकली कुछ नहीं करता, वो ये करता है अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हो रही होंगी तो वो ट्रू कर देगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स कर देगा। मतलब देखो, लॉजिकल एंड क्या करता है, अगर आपकी जैसे ये कंडीशन दे रखी है और ये कंडीशन दे रखी है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, ये नहीं कि एक कंडीशन ट्रू है, नहीं दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही वो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है। यानी कि एंड बोलते हैं इट इज कंपलसरी, इट इज मैंडेटरी, कि आपने जितनी भी कंडीशंस प्रोवाइड करी है ना आपको उतनी सारी कंडीशंस आपकी उस चीज में फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। जो आपने कंडीशन लगाई वो कंडीशन वेरीफाई वैलिडेट करनी चाहिए, जब ही मैं आपको ट्रू दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा, ठीक है। लॉजिकल और क्या करता है, लॉजिकल और बोलता है आपने जितनी भी कंडीशन लगाई ना उसमें से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है मैं आपको ट्रू दे दूंगा। ये नहीं, वो थोड़ा ना बाउंड करके नहीं रख रहा है। लॉजिकल एंड क्या कर रहा है, हमको बाउंड कर रहा है। बोले जैसे कि एक बॉक्स है, अगर आप इसमें जितनी कंडीशंस डाल रहे हो ना वो कंडीशंस आपको करनी है। जैसे होता है ना क्या, जैसे कभी कभी किसी किसी के घर में जब हम मतलब पेरेंट्स होते हैं तो वो डोमिनेंट होते हैं, कोई मम्मा होता है कोई पापा होता है। तो जब होते हैं ना, जैसे मम्मा मोस्टली बोला जाता है डोमिनेंट होती है, डोमिनेंट नहीं मतलब थोड़ा बच्चों पे कंट्रोल टाइप। तो वो क्या करती है, जैसे वो ना एक बॉक्स होता है उसमें कंडीशंस कर देती है कि अगर जैसे बोलते हैं ना जब हम एग्जाम हमारे चल रहे होते हैं और हमें खेलने की लगती है तो हमारी मम्मा क्या बोलती है कि ये सारी जब तुम ये क्वेश्चंस याद कर लोगे तुम जब ही खेलने जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे। तो उन्होंने कंडीशन लगा दी ना कि तुम ये सारे काम कर लोगे जब ही जाओगे, वरना नहीं। तो लॉजिकल एंड भी तुम्हारा वही कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, आपने जो जो कंडीशंस दी है ना, अगर आपने वो सारी कंडीशंस प्रूव कर दी, वो वेरीफाई हो रही है, वैलिडेट हो रही है, तो आप ट्रू है, यानी कि मैं आपको ट्रू दे दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। और लॉजिकल और यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर यार आपकी एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है ना, आपने जितनी कंडीशन दी है मुझे नहीं है, अगर उसमें से आपकी एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है तो मैं आपको ट्रू प्रिंट करवा दूंगा, मैं आपको ये नहीं कि फॉल्स प्रिंट करवाऊंगा। और लॉजिकल नॉट क्या बोलते हैं, लॉजिकल नॉट आपका ये बोलता है कि जैसे कि अगर आपका ट्रू भी आंसर आ रहा होगा ना तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे कि ये देखो यहाँ पे समझना, 5 और 2 में से ही क्या बोल रहा है कि 2 हमारा स्मॉल है, यानी कि सॉरी 2 हमारा छोटा है 5 बड़ा है, तो ये तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। हमारा सॉरी ये कंडीशन जो है हमारी ट्रू है, ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, सॉरी
आई एम सो सॉरी, ये क्या बोल रहा है कि 5 स्मॉलर देन 2, तो 2 थोड़ी ना है, हमारा तो 5 बड़ा है ना, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो आंसर तो हमारा फॉल्स आना चाहिए था, बट हमारा आंसर ट्रू कैसे आ रहा है? क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लग गया, हम इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। लॉजिकल नॉट ने चेंज कर दिया, उसने जो आंसर आपका फॉल्स आ रहा होगा वो आपका ट्रू कर देगा, जो ट्रू आ रहा होगा वो फॉल्स कर देगा, बेसिकली वाइस वर्सा कर देगा। ठीक है, ऐसे हम इस चीज को ना, ये और हाँ एक और चीज जिसे मैंने आपको बताया था, ये 5 और 2, ये 5 और 3, ये अब बिट्स में खेली जाएंगी। बिट्स में कैसे? जैसे आपको अगर बोला जाए कि 5 को आपको चेंज करना है, आपको बिट्स बाइट में लिखना है, तो आप 5 को कैसे लिखोगे? एक इजी तरीका बता रही हूँ, एक ना कोड होता है, ठीक है, 4 2 1 का। ठीक है, आप इससे जितने नंबर बना सकते हो बनाओ। जैसे 5 कैसे बन रहा है? 4 और 1 से, तो 1 0 1, मतलब कि जो नंबर आपका बन रहा हो उसमें आप 1 1 लगा दो, बाकी जगह 0। ठीक है, ये से वैलिडेट होता है 7 डिजिट तक। ठीक है, 7 डिजिट तक। मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ? अब जैसे आपको 3 बनाना है, तो 3 कैसे बनाओगे? आपको पता है कि 4 2 1 का कोड लगा दो, 2 और 1 3 होते हैं, यानी कि 1 इधर लिख दो, 1 इधर लिख दो, और 4 की जगह 0। तो आपका 3 का जो बाइनरी होगा वो क्या हो जाएगा? अगर कोई आपसे पूछे कि 3 का बाइनरी क्या है, तो अब आपको पता है कि 3 का बाइनरी क्या है? 0 1 1 है। ठीक है, और आपको पता है 5 का बाइनरी क्या है? 5 का बाइनरी 1 0 1। तो याद रखना, अगर आपको 7 डिजिट तक के बाइनरी, वो आपसे बाइनरी पूछा जाए, तो कोड याद रख लो बस 4 2 1, 4 2 1। और जहां आपको लग रहा है कि जिन नंबर्स को ऐड करके आपका रिक्वायर्ड नंबर मिल रहा है, तो जिन नंबर को आप ऐड करो ना, उधर आप 1 1 कर दो, बाकी जगह 0। अगर आपको सेम उसके आगे का चाहिए ना, तो आप करोगे 8 4 2 1। ये कोड होता है। दो कोड ना याद रख लो। जब मैं अपने मतलब जब मैं अपना ये जब मैंने कॉन्सेप्ट सीखा था ना, तो मेरे टीचर ने भी मुझे यही सेम कोड बताया था। ठीक है, तो 4 2 1 और 8 4 2 1। ठीक है, बाकी के आप आगे कर लोगे, इतने कॉम्प्लेक्स पूछा भी नहीं जाएगा। तो अब हमने कर लिया, अब हम इसको थोड़ा कोड में देखते हैं, जैसे हमने वो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर देखा था। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है कि देखो, लॉजिकल एंड क्या करते हैं? रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। वो ट्रू रिटर्न करेगा अगर आपके दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे, वरना नहीं। रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ और एनी ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू। कोई सा भी अगर एक से ही होगी ना कंडीशन, वो ट्रू कर देगा। रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स, वही वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब हम ये कोड कॉपी करते हैं और करते हैं। ये हमने करा, ठीक है। हाँ, तो ये क्लियर कर देते हैं। अब हम इस कोड को समझते हैं पहले। तो ये पता चल गया, अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। हमने वही, अगर ये चीज हो रही होगी तो करेंगे, वरना नहीं। चलो हम रन करके देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। 1 1 0। देखो पहले ये देखते हैं कि 25 25 का हमें कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट यहाँ कुछ मिसिंग हो गया है। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो हमें A25 है, B हमारा 5 है। तो जब हम इसका एंड करेंगे, जब हम इसको चेंज करेंगे, अगर दोनों हमारी सही आ रही होंगी तो हमें 1 मिल जाएगा, यानी कि हमें 1 मिल रहा है, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसमें भी यानी कि कोई एक हो गई होगी तो 1 मिल रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें 0 मिल गया, जस्ट अपोजिट हो गया, क्योंकि हमें बोला था A का अपोजिट 1 का क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट 2। तो आई होप आपको ने ये चीज थोड़ी क्लियर हो गई होगी कि हमारे ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। हमने अभी तक 3 ऑपरेटर्स मेनली पढ़ लिए। लॉजिकल ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे ही ऑपरेटर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया, हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लिया, हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लिया। हमने 3 मोस्ट, मतलब मोस्ट क्या, सारे इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हमने इनका कोड भी देख लिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, मैं समझ सकती हूँ थोड़े स्टार्टिंग में डाउट आ सकते हैं, थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी, बट आप वीडियो को आराम से देखना। एक बार समझना है तो दूसरी बार देखना, दोबारा ना है तो तीसरी बार देखना, बट बिना समझे मत जाना। ठीक है, अगर कहीं से भी समझ आए वहां से समझना, बट ये कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। नाम से समझ में आ रहा होगा बिटवाइज, यानी कि हम इसमें पूरा ही बिट से खेलने वाले हैं। ठीक है, द बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अ बिट लेवल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स। समझ में भी आ गया होगा। बिटवाइज जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज क्यों होते हैं? क्योंकि हमें बिट लेवल पे ऑपरेशंस करने होते हैं अपने ऑपरेंड्स पे। जो हमारे ऑपरेंड्स हैं, न्यूमेरिकल डिजिट होगी, हम उसको बिट लेवल में चेंज करेंगे, फिर बिट लेवल में जब वो चेंज हो जाएंगे, फिर जब हम उसके साथ कुछ ऑपरेशंस करेंगे, ऑपरेशंस जो हमारे उसमें होंगे। ठीक है,
द ऑपरेशंस आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू बिट लेवल। मैंने बोला ना, द ऑपरेटर, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो पहले किस में कन्वर्ट होंगे, हमारे बिट लेवल में, फिर उनके ऊपर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म होगी ऑपरेंड्स पे, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसी ऑपरेशंस होंगी, जस्ट लाइक सिंपली एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा, कैन बी परफॉर्म एट द बिट लेवल फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। देयर आर 6 बिट वाइज ऑपरेटर्स। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं एंड, और हम इसको नॉट बोलते, कॉम्प्लीमेंट, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। एंड क्या करता है? टू परफॉर्म अ बिटवाइज एंड ऑपरेटर, टू परफॉर्म अ बिटवाइज और ऑपरेटर, टू परफॉर्म बिटवाइज नॉट। ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। अगर थर्ड वन वाला कॉम्प्लीमेंट है, लाइक अगर 0 दे रखा होगा तो 1 कर देगा, 1 दे रखा होगा तो 0 कर देगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। एक्सॉर, अब हम समझते हैं पहले ये हमारा क्या करता है, ये है टू परफॉर्म अ बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 नंबर लोगे आप एज अ ऑपरेंड्स, ठीक है। आपने क्या करा, 2 नंबर लिए, अब आप उस पे करोगे, बिट लेवल पे खेलोगे। अगर आपका रिजल्ट जो है, अगर आपका रिजल्ट 1 जब भी आएगा जब आपकी दोनों बिट्स 1 होंगी। आपको पता है एंड क्या करता है, एंड कंडीशन लगा देता है, अगर मेरी दोनों बिट्स 1 होंगी जब भी मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, 1। और क्या करता है, अगर कोई एक भी होगी ना तो भी वो आपको 1 दे देगा, ठीक है। कोई एक भी होगी ना तो भी वो आपको 1 दे देगा। और नॉट क्या करते हैं, जस्ट कॉम्प्लीमेंट कर देता है, 0 का 1 और 1 का 0, उल्टा कर देगा। एक्सॉर क्या करता है, एक्सॉर ना आपके साथ थोड़ा सा जस्ट अपोजिट खेलता है। वो क्या बोलते हैं, रिजल्ट मैं 1 जब दूंगा जब दोनों बिट्स मेरी डिफरेंट होंगी, मतलब मैच नहीं कर रही होंगी। एंड क्या बोल रहा है, दोनों मैच करेंगे मैं जब भी 1 दूंगा। और क्या बोल रही है, कोई एक भी मैच कर गई तो भी मैं 1 दे दूंगा। नॉट क्या बोल रहा है, मैं जस्ट अपोजिट कर दूंगा। बट एक्सॉर क्या बोल रहा है, एक्सॉर बोल रहा है मैं 1 जब ही दूंगा जब मेरी दोनों बिट्स डिफरेंट होंगी, मतलब 1 वो जब ही देगा जब वो 0 होगा, ठीक है। ये नहीं है वो 1 पे ही 1 दे देगा, दोनों बिट्स जो होंगी ना डिफरेंट होनी चाहिए। दोनों बिट्स क्या बोल रही हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल 5 और 3 है, ठीक है, लाइक इनके 1 0 1 0 1 1 दे रखा है। अगर आप इसका एक्सॉर करोगे ना तो ये यहाँ पे ये 1, ये अब आप देख रहे हो दोनों बिट सेम है, तो यहाँ पे ये 0 दे देगा। एक्सॉर, एक्सॉर क्या बोल रहा है, ये मैं आपको 1 जब ही दूंगा जब दोनों बिट डिफरेंट होंगी। जैसे कि आप देख रहे हो 0 और 1, ये दोनों डिफरेंट है। अब एक्सॉर इसमें क्या दे देगा, 1 दे देगा। ऐसे 1 और 0 1 दे देगा। बट इधर उसने क्यों 0 दे दिया, क्योंकि दोनों बिट्स आपकी क्या हो रही है, सेम हो रही है। एक्सॉर ये बोलता है मैं जब ही 1 दूंगा जब दोनों बिट्स मेरी डिफरेंट होंगी, ठीक है। अब जैसे और एंड होता, वो क्या करता, अरे ये दोनों सेम हो रही है 1 दे दो, ये दोनों डिफरेंट है 0 0, समझ रहे हो आप। तो उसने क्या करा, मैं चलो मैं आपको ना यहीं से एक वो सिखा देती हूँ, मतलब एक ना हम शॉर्ट एग्जाम्पल टाइप यहीं से ना करते हैं तो थोड़ा ना आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि बिटवाइज ऑपरेटर्स होते क्या है। स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत रहती थी, तो हमने थोड़ा अच्छे से ना क्लियरली अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम 5 ले रहे हैं एक, और एक हम ले रहे हैं 3, ठीक है। अब हम 5 का कुछ रैंडमली मान ले रहे हैं, हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर रहे, हमारे पास है 1 0 1 और 3 का मान ले रहे हैं 0 1 1, ठीक है। अब हम सबसे पहले और एंड कर रहे हैं। एंड क्या बोलते हैं कि दोनों बिट्स में ही 1 दूंगा, दोनों बिट्स 1 नहीं होंगी तो नहीं दूंगा। तो उसने देखा 1 1 है, 1 दे दो, ये दोनों नहीं है तो 0। अब आपको याद होगा मैंने कोड बताया था 4 to 1, तो आप 4 to 1 लिख कर देखोगे, बोलोगे ओ ये तो 1 दे रहे हैं, यानी कि ये तो इसने आंसर में हमें क्या दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है। समझ में आया। क्या करोगे, अगर आपको जो भी दे रखे होंगे ना, पहले आपको ऑपरेंड्स न्यूमेरिक डिजिट में आप क्या करोगे, पहले उसको बिट्स में चेंज करोगे। और मैंने आपको बिट्स में चेंज करने का बहुत इजी तरीका बता दिया। वरना पता है क्या होता है, हम और भी लोगों को देखते हैं और पता है कैसे मेथड्स बताते हैं, और बताते हैं डिवीजन वाला मेथड, कि डिवीजन करो, कि आप उसके फैक्टर्स पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बट मेरे टीचर ने भी मुझे यही सिंपल तरीका बताया था, तो आई एम शेयरिंग ऑल्सो द सेम थिंग विद यू टू जस्ट मेक इट इजी एंड सिंपल। बोलते हैं ना कीप इट सिंपल एंड इजी। तो बस वही आपको क्या करना है, जो भी ऑपरेंड्स दे रखे होंगे ना, जस्ट कन्वर्ट इट टू द फर्स्ट बिट लेवल एंड यू नो हाउ टू कन्वर्ट इट। जस्ट अप्लाई द कोड विच इज 4 to 1 एंड 8 4 2 1, ठीक है। आप अप्लाई करोगे, फिर क्या होगा, आप उनको देखोगे एंड लगाना, तो आपके माइंड में ना सिर्फ ये चीज ना क्लिक करनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ इस वीडियो को बार बार देखना, नोट्स बनाना, 1 2 बार रिपीट करोगे ना, जब मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ। मैं क्वेश्चन सॉल्व अभी नहीं करा रही हूँ, दैट डजंट मीन कि आप ना करो, आप करो। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, वेदर वो कोई सा भी क्वेश्चन हो मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी, ठीक है। अब ये आएगा, अब आप क्या करोगे, एंड यार, एंड में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों बिट सेम होंगी तो ही हमें 1 मिलेगा, अदरवाइज नहीं।
अब हमने देखा कि यार 1 1 सेम है, 1 मिल गया, ये दोनों डिफरेंट है 0। अब हम इसको कोड लगाएंगे। अब हमने देखा ओ इसका आंसर तो हमें 1 आया है। क्लियर? अगर हम यही और कर रहे होते तो और बोलते अगर कोई एक भी 1 है ना तो भी मैं 1 दे दूंगा। इस हिसाब से इसका आंसर तीनों 1 1 आने चाहिए। और 4 2 1 अगर अप्लाई करोगे आंसर 7। ओ अब आप देख रहे हो एंड और से कितना डिफरेंस हुआ। एंड में आ रहा था आंसर 1 और में क्या आ रहा है 7। और यहीं पर आप क्या करते, यहीं पे आप कर देते और वाला, ठीक है, सॉरी और के एग्जॉर। एग्जॉर क्या बोलते हैं, अगर मेरी दोनों बिट्स सेम, वो दोनों बिट्स डिफरेंट होंगी ना मैं जब भी 1 दूंगा। वो डिफरेंट पे चलते बोलते अरे ये तो सेम है 0 दे दो, ये दोनों डिफरेंट है, दे दिया। अब हमने लगाया 4 2 1 वाला कोड, ठीक है। 4 2 कितना 6। अब आप देख रहे हो हमने जब एंड करा हमें आंसर मिला था 1, जब हमने और करा जब हमें मिला 7, और जब हमने एग्जॉर करा हमें मिला 6, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट शिफ्ट क्या करते हैं, लाइक हमें कोई दे रखा है 101। लेफ्ट शिफ्ट क्या बोलता है, आप एक ना लेफ्ट एक बाई मतलब उधर लिखा होता है लेफ्ट शिफ्ट कितना करना है कि ऐसे लिखा होता है कि A1, दैट मीन्स आपको एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना है। अगर यहाँ पे 2 होता तो दैट मीन्स आपको 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करना है। अगर आपको 3 लिखा होता मतलब हाउ मेनी टाइम्स जाए, यहाँ पे जो लिखा होगा ना आपको उतने टाइम शिफ्ट करना है। अब जैसे 101 है, अब आपको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे, आपको पता ही है कोड होता है 4 2 1 का। तो आपने ना एक बॉक्स बना लिया 3 डिजिट वाले 1 2 3, है ना। अब आपने बोला कि हमें एक नंबर लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा हट जाएगा क्योंकि हमारा तो लेफ्ट शिफ्ट हो गया ना, यहाँ से हट गया। अब ये जो है ये हमारा 0 इधर लाई करेगा, 1 हमारा इधर और इधर कुछ भी नहीं यानी कि 0, यानी कि आंसर क्या आ गया 0 1 0। समझ आए? मैं आपको एक और बात पढ़ाती हूँ। आपको 101 दे रखा था और आपको पता है 4 2 1 हम उसको चेंज करके करते हैं। हमसे बोला है लेफ्ट शिफ्ट करना है एक नंबर सिर्फ, ठीक है। हमने क्या करा, एक करना है तो ये जो लास्ट वाले नंबर से लेफ्ट है तो हमेशा हम लेफ्ट से उठाएंगे, अगर राइट होता तो हम इधर से उठाते, ठीक है। तो हमने लेफ्ट से उठाया, हमसे बोला कि एक नंबर शिफ्ट करना है, हमने उठाया ये वाला नंबर, हमने उसको उठा के फेंक दिया। हमने बोला भाई तेरा काम खत्म, ठीक है। अब हमें बताइए 3 नंबर की डिजिट है तो हमने 3 नंबर बॉक्स बना लिए। अगर जितने नंबर की डिजिट होती है हम उतने नंबर बॉक्सेस बना देते, ठीक है। हमने बोला ये तो उधर शिफ्ट हो गया, अब हमने ये इधर भर देंगे, ये इधर। अब हमने सोचा बाकी की तो बॉक्स खाली पड़े तो उधर क्या आएगा, उधर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। यही होता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। अगर ये हमसे बोल देता ना 2 बार लेफ्ट शिफ्ट तो ये वाला भी चला जाता, फिर क्या होता है आपका ये 1 इधर आता, फिर बाकी जगह क्या आ जाते 0 0, ठीक है। समझ रहे हो आप लेफ्ट शिफ्ट क्या है। अब राइट शिफ्ट ऐसे ही होता तो राइट शिफ्ट क्या होता है 101, तो ये वाला उधर शिफ्ट होता है क्योंकि बिकॉज राइट में आप बॉक्स बना लेते 3। अब आप बोलते ये इधर आ जाएगा, 1 आपका इधर आ जाएगा, यानी कि 0 1 और 0 यहाँ का आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। बिटवाइज ऑपरेटर बहुत ना स्टार्टिंग में कंफ्यूजन रहती क्योंकि ये वाले मुझे भी कंफ्यूज करते थे ऑपरेटर्स। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आगे के जो 1 2 और ऑपरेटर्स बचे ना वो आपको बहुत आसानी से समझ आते हैं क्योंकि वो तो बहुत बेसिक है, ये थोड़ा टफेस्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड कैसे वर्क करता है, और कैसे वर्क करता है, कॉम्प्लीमेंट कैसे वर्क करता है, नॉट कैसे वो एग्जॉर कैसे करता है, लेफ्ट शिफ्ट कैसे होता है और राइट शिफ्ट। अब हम इसी पे ना कोड देख लेते हैं जो हम देखते हुए आए हैं, ठीक है। हमारा है ये रहा बिटवाइज का, ठीक है। तो हम बिटवाइज का देखते हैं, ये हम हटा देते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही चल गया, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया तो इतना वो करने की वो नहीं है। हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, ठीक है। देखो 1 29 28 माइनस 26 0 800, क्यों? क्योंकि इन्होंने 25 का करा होगा, बाइनरी 5 का करा होगा, फिर इन्होंने करके देखा होगा जैसे अभी हमने करा तो उसका आंसर क्या आया 1 आया होगा। सेम इन्होंने और का करा होगा, और का क्या है 29। एक्सॉर का करा, एक्सॉर में क्या था जस्ट डिजिट अपोजिट होनी चाहिए तो 28। कॉम्प्लीमेंट करा इन्होंने ए का 25 का 26 हो गया, क्यों? कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है 0 का 1 1 का 0, तो इसलिए वो माइनस में जा सकती हैं, ठीक है। फिर इन्होंने लेफ्ट शिफ्ट करा 0 आया, राइट शिफ्ट करा 800, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला कोड भी आसानी से समझ में आ गया होगा, इतना हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने आज 3 तरीके के और ऑपरेटर्स देख लिए, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर। मेनली आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बिटवाइज ऑपरेटर कवर कर ली, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर
आसानी से नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपने वीडियो रिपीट करके देखना, नहीं समझ आए, ठीक है। अभी हमने सिर्फ कोड देखे हैं, हम जब आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हम वहाँ खुद कोड लिख रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आया होगा। आगे हम एक दो ऑपरेटर्स और है थोड़े, वो और कवर करेंगे, फिर हम आगे के टॉपिक पे पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। टिल देन कीप लर्निंग।